चलो आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन रीड करो क्या है। Cos simplicity can become calculation take g पहले g को 10 मीटर पर सेकंड लेना है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। ठीक है, क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 5.1। हाँ 5.1 ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, मुझे क्या बताना है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड, क्या होगा? फोर्स क्या होगा? क्या होगा? 0। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, एक रेन की ड्रॉप है जो कि क्या हो रही है? एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या हो रही है? फॉल हो रही है। मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो हाँ, फोर्स क्यों 0 होगा? क्यों 0 होगा? हाँ गुड, क्योंकि देखो जैसे फोर्स इक्वल टू होता है किसी भी ब्लॉक पे, अगर फोर्स होता है तो फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन रेट ऑफ, हाँ, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या? टाइम। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर मान लो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम ड्रॉप हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। बस मेरे स्पीड कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी अगर 20 मीटर पर सेकंड होगा स्टार्टिंग पॉइंट में, तो बाद में भी अगर इनिशियल में 20 मीटर होगा तो फाइनल में भी कितना होगा? 20 ही होगा। तो इस कंडीशन में मैं अगर मान लो उसको 20 मान लूँ, तो 20 माइनस 20 अपॉन टी जो भी आपका लगाओ, फाइनली टर्म क्या हो गया? m इंटू 0, यानी 0 हो गया। ठीक है ना? मतलब इतना आपको लंबा नहीं जाना है, थोड़ा सा मैंने बता दिया है। कुल मिला के अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में तो जब कोई चेंज ही नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा ना। चलो एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में लगेगा कॉर्क, ठीक है ना? कॉर्क क्या है? भूल जाओ कॉर्क क्या है। कोई भी चीज मान लो, कोई भी एक बॉडी है, समझ गए ना? किसी को हम लोग बॉडी मानते हैं, वो वाटर पे क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। वाटर के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। वाटर के ऊपर तैर रहा है। बताओ फोर्स कितना लगेगा? सर क्योंकि फ्लोट वाटर में भी तो एक ही स्पीड से बढ़ेगा। नहीं, उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, मतलब उस पे ऊपर है, वो एक्सलेट वगैरह नहीं कर रहा है, मतलब उस पे तैर रहा है, बस उसी के ऊपर है। आगे बढ़ नहीं रहा है। हाँ, वेलोसिटी के बारे में कुछ, हाँ, फोर्स क्या होगा? देख लो, देखो किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स लगेगा, किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स लगेगा तो उसमें दो चीजें आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। पहला चीज क्या? हाँ हाँ, एक चीज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, वो बॉडी क्या करेगी? एक्सलेट करेगी, मतलब मूव करेगी, एक्सलेट करेगी, एक्सलेटिंग मूव, एक्सलेट करेगी, मूव करने की बोला हूं, एक्सलेट करेगी। और अगर उस पर फोर्स नहीं लगेगा, अगर उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, या तो वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, या फिर क्या? रेस्ट में रहेगी। ये दोनों कंडीशन क्या है? रेस्ट वाली है। दोनों कंडीशन क्या है? रेस्ट वाली है ना। तो यहां पे कोई कॉर्क है जो कि क्या कर रहा है आपका? वाटर के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। वाटर के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ना कहीं ऊपर जा रहा है ना कहीं नीचे जा रहा है, तो कुल मिला के क्या? फोर्स क्या? 0, क्योंकि इस पे लेट सपोज कर रहा हो, इस पे mg लगा होगा, समझ गए ना? तो नीचे में ऊपर में क्या हो गया होगा? एक रिएक्शन फोर्स लग गया होगा, दोनों बराबर होगा, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो गया होगा? वाई डायरेक्शन में 0। बस मेरे, तो क्या होगा ये आपका? 0। हाँ, एक काइट को एक लड़का उड़ा रहा है स्काई में, तो उस पे बताओ, और काइट क्या है आपकी? स्टेशनरी है। कई बार होता है काइट क्या होती है? स्टेशनरी होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? 0। जहां पे आपको दो चीज दिख जाए, 0 और कांस्टेंट वेलोसिटी, रेस्ट दिख जाए और क्या दिख जाए? कांस्टेंट वेलोसिटी दिख जाए, वहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी क्या होने वाला है? 0। हाँ, ये फोर्थ
हाँ डी देखो, डी का भी हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड का ट्रेवल कर रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब समझ गए फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, 0। ई बताओ, एक स्पेस में तो ग्रेविटी तो लगेगी नहीं, ग्रेविटी भी नहीं लगेगी और कोई चार्ज भी नहीं है, कोई चार्ज। हाँ, देखो मुझे क्या हो रहा है कि एक आपका चार्ज है, क्या है, एक चार्ज है, तो चार्ज है तो चार्ज के पास मास भी होता है, चार्ज के पास क्या होता है, मास भी होता है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, अगर उसके पास मास है तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, और अगर चार्ज है तो उसके ऊपर क्या लग सकता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो चार्ज जो मूव कर रहा है एक स्पेस में मूव कर रहा है जहां पे ना कोई मास है और ना ही कोई चार्ज है, तो बताओ उस पर फोर्स क्या लगेगा, 0। बात समझे ना, उस पर फोर्स क्या लगेगा, 0। चलो चलो सेकंड वाला करो। ए पेबल ऑफ मास 0.5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन करो। चलो चलो ये देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। एक पेबल है, मतलब कोई एक होगा पत्थर छोटा सा, ठीक है। आप मास कितना दिया उसका, मास आपका दिया है 0.05 kg, 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली क्या कर दिया गया, अपवर्ड में थ्रो किया गया। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल, ठीक है ना। उसको वर्टिकली मैंने थ्रो कर दिया, चलो उसमें बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा। इसमें कंडीशन दिया है ड्यूरिंग दी, जैसे ये पेबल है, ठीक है ना, एक पत्थर का टुकड़ा है, इसको मैंने ऊपर फेंका और क्या हुआ, ऊपर फेंका, समझ गए ना, इसको ऊपर फेंका तो ये अपवर्ड जा रहा है और फिर नीचे भी आ गया ना। तो अपवर्ड मोशन के समय में और डाउनवर्ड मोशन के समय में उस पर आपको क्या बताना है, हाँ फोर्स बताना है। और अगर इसको मैं किसी थीटा एंगल से फेंकूं, देखो दो कंडीशन दिया हुआ है, एक पेबल को मैं क्या कर रहा हूं, वर्टिकली फेंक रहा हूं, तो जब वर्टिकली फेंक रहा हूं तो ये ऊपर गया और ऊपर से फिर क्या हुआ, नीचे आया, तो उसमें मुझे अपवर्ड और डाउनवर्ड के समय में इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मुझे बताना है। बात समझ रहे, मुझे बताना है। और यहाँ पे इसका लेट्स सपोज करो कि मास मैं दे रहा हूं, इसका मास थोड़ा सा वहां से कर दो, देखो मास यहाँ पे आपको थोड़ा सिंपली क्लियर कर दे रहा हूं, मास इसका लेट्स सपोज कर लो आप, इसका मास जो है 2 kg है, मास कितना है 2 kg है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना, मास कितना है 2 kg है। तो इसको मैंने वर्टिकल फेंका और फिर क्या हुआ, ये डाउन उड़ रहा है ऐसे। और एक दूसरा कंडीशन है, इसको मैंने एक 45 डिग्री से फेंका, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक दिया, बात समझे। तो दोनों कंडीशन में तो ये अपवर्ड जाएगा ना, अपवर्ड रेस्ट और क्या डाउनवर्ड। तो इन दोनों कंडीशन में इस पे जो फोर्स लगेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड में आपको मुझे बताना है क्या होगा। ऊपर भी जाएगा तो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, हाँ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो देखो हाँ चलो वो बात छोड़ दो, ठीक है सही है। तो सिंपल सी बात है, ये कंडीशन कैसा है, एक फ्री फॉल का कंडीशन है। अब फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ज्यादा दूर मत जाओ, एकदम बेसिक पे रहो, ठीक है ना, हम लोग बस उसी से उठाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो इसका पेबल का जो मास है मैंने 2 kg ले लिया, क्या ले लिया आपका 2 kg, थोड़ा सा सिम या कितना है वही रख लो, 0.05, ठीक है 0.05। अब जब देखो, जब ये इस पे चाहे ऊपर जाए चाहे ये नीचे आए, इसमें बस एक ही फोर्स जो लगेगा, फोर्स तो आपका यही होता है ना, एम ए, नेट फोर्स तो यही होता है एम ए। और यहां पे जब कोई भी बॉडी जब हवा में होती है तो उस पे एक्सेलरेशन कौन सा लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वाली लगती है ना। तो उस कंडीशन में यहां क्या हो जाएगा, एम जी
m क्या होएगा आपका 0.05 इंटू 10 यानी कितना 0.5 न्यूटन होगा। बात समझ गए 0.5 न्यूटन होगा। चाहे ये ऊपर जाए तो चाहे नीचे आए तो दोनों कंडीशन में क्या लगेगा 0.5 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि हर जगह तो एक्सेलरेशन सेम ही होगा ना। अरे अगर मैं ये देखो इस चौक को देखो, इसको मैं फेंक रहा हूं, चाहे ऊपर जाए चाहे ये नीचे आ रहा है, दोनों कंडीशन में क्या है एक्सेलरेशन तो सेम है ना। और किधर है डाउनवर्ड, तो फोर्स 0.5 न्यूटन लगेगा चाहे अपवर्ड जाए चाहे ये डाउनवर्ड जाए, और दोनों कंडीशन में जो फोर्स की आपकी डायरेक्शन होगी किधर होगी टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, अब चलो अगर कुछ एंगल से फेंक दिया, किसी एंगल से इसी को फेंक दिया, किसी एंगल से इसी को फेंक दिया, तो जब किसी एंगल से फेंक दिया तो ये आपका बॉल जा रहा है यहां से यहां तक, बस समझ। तो जब एंगल से फेंक दिया तो अभी भी यहां पे देखो ना जो फोर्स लग रहा है एम जी टॉप पे भी जहां पे रेस्ट है वहां पे भी क्या लगेगा एम जी एक्सेलरेशन होगा, समझ गए ना। एम जी और एम जी समझे, हो गया ना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या, No changing force even if which flow अरे फ्री फॉल में नो चेंजिंग का फोर्स का बात ही नहीं है, एक्सेलरेशन सेम होगा एट एवरी इंस्टेंट। 45 डिग्री के एंगल से हाँ नो चेंज। give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 kg. हाँ चलो ये क्या हो गया, हाँ एक मिनट हो गया रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो हाँ चलो देखते हैं। अब इधर देखो आप लोग, मेरे पास क्या है, हाँ गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg 0.1 kg। तो एक मेरे पास एक स्टोन है, इधर देखो, एक मेरे पास क्या है स्टोन है जिसका मास कितना है 0.1 kg। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 5.3, ठीक है 5.3, ठीक है। हाँ स्टोन है, मास कितना है 0.1 kg। अब देखो इसमें 4 कंडीशन दिया है और मुझसे पूछ रहा है कि इसका फोर्स क्या होने वाला है। तो बात समझ ना, फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, इस पे कॉन्फिडेंस रहना और इसी पे आंसर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि इधर से फेंका गया कि उस वेलोसिटी से फेंका गया, सिंपल सी बात है कि जो फोर्स होगा क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास मेरा कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ही होगा फोर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे कांस्टेंट में मास का ही केस है पूरा का पूरा। चलो हाँ एक विंडो आप स्टेशनरी ट्रेन, एक ट्रेन रुकी हुई है उसके विंडो से आपने इस पत्थर को ड्रॉप कर दिया, कई बार हम लोग करते भी हैं बाहर, बहुत सारी चीजें फेंकते भी हैं। हाँ हाँ तो इसको जब फेंका तो क्या होगा बताओ, फोर्स कितना लगेगा इसमें। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको, कितना फोर्स लगेगा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, अरे कुछ गलत ही बोल दो कितना 1 न्यूटन। देखो फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब सिंपल सा यही है ना, फोर्स इक्वल टू क्या एम ए, फोर्स क्या एम ए। और जब किसी भी चीज को आप गिराओगे खिड़की वगैरह से कहीं से गिरा तो फ्री फॉल का कंडीशन हो गया, फ्री फॉल का कंडीशन हो गया। अब वो बॉडी किसी से भी अटैच नहीं है और हवा में है, तो सिंपल सी बात है कि जो उस पर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है जी, तो यानी एम जी 0.1 इंटू 10 यानी कितना 1 न्यूटन। बात समझ में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक ट्रेन है जो कि क्या कर रही है, देखो हाँ 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है ना 36 किलोमीटर पर। और फिर अगर गिराते हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा हाँ
वही लगेगा, सेम लगेगा, नहीं नहीं कुछ डिफरेंस होगा दोनों कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ, दोनों कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, उसका जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी उसकी, उसमें क्या होगा आपका डिफरेंस होगा। देखो पहले कंडीशन में जब हम लोग स्टेशनरी थी, थोड़ा सा देख लो, तो जब हम लोगों ने स्टेशनरी, तो ये पत्थर को गिराया तो ये डायरेक्ट ऐसे गिरेगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, मतलब ऊपर से आएगा नीचे की तरफ गिर जाएगा, ग्राउंड पे ही गिर जाएगा, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, हाँ नहीं 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अब इस स्टोन के पास देखो आपकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। जैसे आप उसको हटाए तो देखो किसी भी बॉडी से, जैसे आप मान लो ट्रेन में चल रहे हो और ट्रेन से जैसे आपने फेंक दिया, तो जो ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी ना वो उसके साथ क्या होगी, अटैच हो जाएगी। बात समझ गए ना, भले ट्रेन से इसको हमने हटा दिया है लेकिन जो वेलोसिटी इसकी जो थी वो क्या होगी, बनी रहेगी। तो इसके पास जो थी, जैसे आपने ट्रेन से फेंक दिया, ट्रेन कितने स्पीड से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, तो उस कंडीशन में जो आपका स्टोन था वो भी किस स्पीड से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब स्टोन के पास एक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है ना, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड कब खत्म हो सकती है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स हम लोग यहाँ पे देखो, अब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे छोड़े हुए ट्रेन के विंडो से जैसे इसको ड्रॉप करोगे, ट्रेन के विंडो से जैसे इसको ड्रॉप करोगे, तो देखो 10 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है इसके पास है। अब जब इसके पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो यहाँ से देखता हूँ तो ये विंडो से ड्रॉप हुआ, तो इसके पास 10 मीटर की पर सेकंड की स्पीड है। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो ये आगे की तरफ बढ़ेगी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। और इस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, किधर, डाउनवर्ड, mg, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नीचे आएगा। यानी ये कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे भी एक्स डायरेक्शन में जाएगा और एक्सेलरेटिंग स्पीड के साथ क्या होगा, नीचे आएगा, क्योंकि फोर्स तो किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो ये केस किसका हो गया, पैराबोला वाला केस हो गया ना। यानी इस कंडीशन में इसकी जो आपकी पाथ होगी कुछ ऐसे करके आएगी, बात समझ ना, एक पैराबोलिक बात होगी, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बात होगा, जो पिछले और इस वाले में क्वेश्चन में डिफरेंस था, बात समझ। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, just after it drop it from the window of the train accelerating with the 1 meter per second square। चलो एक ट्रेन है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, और फिर वहां से अगर मैं स्टोन को गिराता हूं तो फिर क्या होगा, डाउनवर्ड ही जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जी लगेगा, मास। इधर देख लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो उस ट्रेन की जगह पे आप बस ले लो, ठीक है। और यहां से ये जो बस है आपकी एक्सीलरेट कर रही है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यानी इसमें जो स्टोन होगा आपके हाथ में होगा, उसके पास भी एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टोन के पास भी एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके कारण क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। लेकिन जैसे मैं ट्रेन से इसको, इस बस से इसको छोड़ूंगा, ड्रॉप करूंगा, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो इसके ऊपर तो फोर्स लगना बंद हो गया ना। अरे फोर्स लगा कौन रहा था, इंजन लगा रहा था ना, इंजन लगा के एक्सेलरेट कर रहा था। तो यानी अब इसके ऊपर तो फोर्स लगना बंद हो गया, फोर्स लगना बंद हो गया। तो देखो अब इस एक्सेलरेशन के कारण इसकी कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी। तो मान लो लेट सपोज कर लो कि अगर इसकी वेलोसिटी अगर मान लो आपकी 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड हो गई है जब आप ड्रॉप कर रहे हो। और उस पर ड्रॉपिंग के समय में जस्ट आप जैसे ड्रॉप करने वाले हो तो इसकी उस समय वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना लगा होगा, 1 ही लग रहा होगा। तो 20, इसकी वेलोसिटी तो मेंटेन रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, पर एक्सेलरेशन जैसे इससे डिटेच करोगे, एक्सेलरेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये फिर केस हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड इधर, और mg से क्या इधर डाउनवर्ड। यानी फिर इसका पाथ कैसा हो जाएगा, एक पैराबोला, बात समझे। फिर इसका पाथ कैसा हो जाएगा आपका, एक पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, बात समझे। चलो
चलो क्वेश्चन नंबर डी देखो। डी चलो एक ट्रेन चल रही है, चलो बात करते इधर में। ट्रेन का जो आपका एक्सेलरेशन है कि क्या है, एक्सेलरेशन है, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, स्टोन पे कितना फोर्स लगेगा। तो यहां पे मैंने स्टोन को रखा है, ठीक है, यहां पे मैंने क्या रखा है, स्टोन को रखे हुए हूं। अब सिंपल सी बात है, अब थोड़ा सा इसका सिनेरियो करो, इस पे स्टेशनरी होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि यहां पे एक mg और एक क्या नेट फोर्स, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या 0, तभी तो ये रुका हुआ है इस पे। नहीं तो अगर फोर्स ऊपर जाता रहता तो ऊपर जाता और नीचे रहता तो नीचे जाता। चलो अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब कार एक्सीलरेट कर रही है, सॉरी ट्रेन क्या कर रही है, आपकी एक्सीलरेट कर रही है। तो जब ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर मान लो ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है तो आप अगर उस ट्रेन के अंदर हो, उस पत्थर को हटा दो तो आप भी तो एक्सीलरेट करोगे ट्रेन के साथ, कि एक्सीलरेशन नहीं होगा, कि सिर्फ ट्रेन का होगा, पैसेंजर का नहीं होता है क्या। तो पैसेंजर भी तो करेगा, अगर ट्रेन एक्सीलरेट करेगी तो पैसेंजर भी क्या करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। तो ये भी आप पैसेंजर ही मानो इस स्टोन को, तो वो भी इसके साथ साथ क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, ये भी इसके साथ एक्सीलरेट करेगा। और जब ये भी इसके साथ एक्सीलरेट करेगा तो सिंपल सी बात है कि इस पे जो फोर्स लगने वाला है एक्स डायरेक्शन में, मास इंटू सॉरी मास इंटू एक्सीलरेशन, हाँ मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना 0.1 0.1, चलो ठीक है 0.1, और एक्सीलरेशन क्या है 1, एक्सीलरेशन क्या है 1, तो हो गया बात समझ में आया। तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 न्यूटन, ठीक है। चलो क्या डायरेक्शन, हाँ आई कैप दे सकते हो, डायरेक्शन क्या दे सकते हो, हाँ डायरेक्शन, हाँ इसको अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है इसी को तो बस में हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। हाँ क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखेंगे 5.4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5.4। चलो इधर देखो, एक मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और एक मिनट थोड़ा सा, और एक मास m का एक मेरे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, मास m का पार्टिकल है। अब उस स्ट्रिंग को यहां पे एक टेबल पे हमने रखा, ये आपको टेबल मान लो, टेबल को जैसे मैंने उठा के ऐसे कर दिया, ठीक है ना, टेबल ऐसे रहता है ना, तो इसको आप मानो कि टेबल को उठा के मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, टेबल की सरफेस ऐसे रखे तो इस बोर्ड को मानो टेबल को सरफेस को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ है, वो जो m मास का पार्टिकल है एक रस्सी से बांध के यहां से एक को हेल्ड किया गया है एक बैग से, ठीक है ना, और इसको लेंथ L है, लेंथ क्या है आपका L है, और इसको घुमाया जा रहा है, इसको
घुमाया जा रहा है, ठीक है ना, इसको घुमाया जा रहा है। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि जब इसको हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है, तो इस पे ये जो पत्थर है इस पे एक टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लो। ये स्ट्रिंग से हमने बांधा है, स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कितनी है? L है। चलो 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में देख लो कौन सा होगा। अरे इरेक्शन फ्रिक्शन नहीं बोला है, कुछ उसका कंसीडर नहीं किया, उसको भूल जाओ। हाँ चलो देखते हैं। टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो यानी यहां पे अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं, अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और एफसी किसके बराबर होगा? mb स्क्वायर अपॉन एल, mb स्क्वायर अपॉन एल के बराबर होगा, mb स्क्वायर अपॉन एल के बराबर होगा। और आपको पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई दूसरा फोर्स प्रोड्यूस करता है, ये खुद प्रोड्यूस नहीं होता है, और जो उसको प्रोड्यूस करेगा उसको इसके बराबर इक्वेट कर देते हैं। बात समझ में आ रही ना? ऐसे अभी हम लोग कार के केस में देख रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा था? फ्रिक्शन। बात समझ रही है ना? यानी सेंट्रीपिटल फोर्स खुद प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ये होती है mb स्क्वायर अपॉन एल, पर इसको प्रोड्यूस कौन करेगा? आपका टेंशन हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, कुल मिला। बात समझ गए ना? जो भी चीज इसको गोल में घुमा देगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है, और उसको हम लोग किसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं? mb स्क्वायर अपॉन एल। तो यहां पे अगर गोल में घुमा रहे, अब सेंट्रीपिटल फोर्स को भूल जाओ। अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना? अब इसके पार देखो, अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक फोर्स लग रहा होगा, स्ट्रिंग है, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, लग रहा है ना? लग रहा है ना? अवे फ्रॉम द, ये पार्टिकल्स के अवे लग रहा है, ये टेंशन है, और इसको घुमाने मतलब ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, यानी इसको घुमाने का काम कौन कर रहा है? टेंशन कर रहा है ना? गोल गोल घुमाने का काम कौन कर रहा है? टेंशन कर रहा है। क्योंकि अगर आप रस्सी को घुमा रहे हो, अगर मान लो किसी पत्थर को आप किसी धागे में बांध के और घुमाओ, ठीक है ना, और आप रस्सी को काट दो, तो क्या घूमेगा? क्या नहीं, वो सीधे निकल जाएगा। बस समझ गए? वो सीधा निकल जाएगा, एक टेंजेंशियल पाथ एक्वायर करते हुए वो निकल जाएगा। तो यानी अगर गोल गोल घूमने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? रस्सी कर रहा है ना? रस्सी का कौन? रस्सी का टेंशन। तो यानी यहां पे क्या लग रहा है? यहां पे एक टेंशन लग रहा है टुवर्ड्स द, यानी ये टेंशन ही क्या होगा? टेंशन ही किसके बराबर होगा? mb स्क्वायर अपॉन एल के। इसको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, यानी जो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है ना? टी। बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5.5 करना, बता दे रहा हूं। सिंपल है, कर लोगे। सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, बस उसका हिंट दे रहा हूं, ठीक है? 5.5 चलो, चलो चलो चलो, एक मान लो, एक लेट्स सपोज करो, एक छोटी सी कार है, ठीक है ना, एक रोबोटिक कार है जिसका मास कितना है आपका? 20 kg। मास कितना है? 20 kg। इसका इनिशियल स्पीड कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड।
अब इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगना शुरू हो गया। रिटार्डिंग फोर्स कब लगेगा? जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा। तो समझ गए ना, एक रिटार्डिंग फोर्स लगना इस पे शुरू हो गया। किधर की तरफ? पीछे तरफ, बैकवर्ड में। तो इस कंडीशन में मुझसे पूछ रहा है कि ये कार बताओ कितनी देर में रुक जाएगी? कार कितनी देर में रुक जाएगी? तो एक मिनट बता रहा हूं, देखो ये रिटार्डिंग फोर्स आपका क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, यानी कांस्टेंट अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। अरे यार मतलब जीरो कैसे हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहेगा तभी तो फोर्स कांस्टेंट होगा। यानी एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स तो इसी पे डिपेंड करेगा ना, एक्सेलरेशन पे। ये चेंज नहीं होगा, यानी आपका ये इसमें फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। यानी सिंपल सी बात है, इसमें मुझे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। और मैं बता रहा हूं, जब कभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब केस आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जब कभी भी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो बेटा उस कंडीशन में आपको पूरे यूनिवर्स में बस 3 फार्मूले मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। कौन सा सॉल्व कर रखे हो? B इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू, बस में। चलो बात करते हैं, यहां पे गिवन क्या दिया है? गिवन देखो, वो पूछ रहे हैं मुझे कार कब स्टॉप हो जाएगी? कार कब स्टॉप हो जाएगी? यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो v इक्वल टू, देखो गिवन में इसमें आपका मिल जाएगा, गिवन में मिल जाएगा v इक्वल टू क्या? 0। u इक्वल टू क्या? 15 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या? रिटार्डिंग है, हाँ, एफ बाई एम हो जाएगा, ठीक है, एफ बाई एम। तो एफ कितना? 50 बाई -2/5, ठीक है ना, 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब यहां पे देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या मेरा? 0। u क्या होगा? 15 माइनस 5/2 t आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। t को कितना आ जाएगा? 6 सेकंड आ जाएगा, तो कर लेना। तो इस टाइप के मैं एक ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आप लोगों को, बस एक चीज बता दे रहा हूं, जहां भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा वहां पे बस ये 3 फार्मूले यूटिलाइज होंगे, और दुनिया में कोई फार्मूला यूटिलाइज नहीं होगा। बस समझ गए? इन्हीं 3 से निकाल लेना, ठीक है। और हाँ, इस फार्मूले में देखो एक चीज है, हर एक फार्मूले में अगर आप देखोगे तो कितने वेरिएबल हैं? पहले, दूसरे और तीसरा फार्मूले में कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 4।